बड़ी चिंता के बाबत कटे जंगल दिनों रात। इसी बीच पवन सिंह ने नवरात्रा को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी भाव वाला गीत लाई है और ऐसा गीत लाया जिसको सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। बोला कहवा होई तहरो से रुमाई हो। बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य है, गाना है। जो राइटर हैं फिर से उनको प्रणाम करना चाहते हैं, साधुवाद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का गाना जो है हर एक जो दुर्गा पंडाल में बजना चाहिए ताकि समाज को समझ में आए कि पेड़ पौधा कितना जरूरी है मानव सभ्यता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। जाकर के देखिए यूट्यूब पर, अभी अभी आया है, आज ही आया है। अब जाकर देखिए, आप पूजा पंडालों में इसी प्रकार का गाना बजाइए। मानव को अगर बैतरनी पार करना है तो भक्ति रस में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि 2-3 दिन बाद दशहरा स्टार्ट हो जाएगा, नवरात्रा की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रा यानी कि 9 देवियों का पूजन, 9 विभिन्न दुर्गा माताओं का या माताओं का विभिन्न रूपों का पूजन होता है। इसी बीच पवन सिंह ने नवरात्रा को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी भाव वाला गीत लाई है और ऐसा गीत लाया जिसको सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। यह गीत देवी मां का तो है लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अगर यह दुर्गा पंडालों में बजेगा तो सही में कुछ तो परिवर्तन समाज में आएगा, जो परिवर्तन समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि अभी सितंबर आ गया है, सितंबर के लास्ट वीक है और दुर्गा पूजा सर पर है, लेकिन कितना गर्मी कर रहा है। क्या आपने कभी इससे पूर्व ऐसा गर्मी देखा था अपने बचपन में? नहीं। अभी तो ठंड का शुरुआत हो जाता था, जैसे ही दुर्गा पूजा प्रवेश होता था 1वीं 2वीं के दिन ठंड लगने लगता था, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर जो है अब व्यवस्थित हो गई है। जंगल कटने से, पेड़ कटने से, ज्यादा एसी लगने से, ज्यादा मानव जो है जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बना रहा है, घर बना रहा है, शहर बना रहा है, रोड बना रहा है, उसी से उसके कारण जो है पर्यावरण जो है दूषित हो गया है। ये डायरेक्ट पर्यावरण पर प्रहार है और बहुत ही देवीवां से रिलेट किए। इसके जो राइटर है सही में साधुवाद के हकदार है। अब गाना का जो पहला लाइन सुनिए। बड़ी चिंता के बाबत कटे जंगल दिनों रात। गाना का जो शुरुआत होता है उसमें देख रहे होंगे कि बहुत ही स्लो म्यूजिक है और एक व्यक्ति जो है लकड़ी काट रहा है। वो लकड़ी किसी और चीज का नहीं है, नीम का लकड़ी है। आप जानते हैं कि नीम में देवी माँ का वास है, तो पवन सिंह उसी से रिलेट करते हुए क्या गाना गाते हैं सुनिएगा, अद्भुत है। बड़ी चिंता के बाबत कटे जंगल दिनों रात। बड़ी चिंता के बाबत कटत जंगल दिन रात, ओहमे निमियों के पेड़ कटे माई हो, कहवा होई तहरो बसेर माई हो। यानी कि पवन सिंह कहते हैं कि जंगल दिन रात काट रहा है, उसमें नीम के पेड़ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको भी काट दिया जा रहा है, तो तुम्हारी जो बसेर है तुम कहां बसोगी मां। बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य है, गाना है। जो राइटर हैं फिर से उनको प्रणाम करना चाहते हैं, साधुवाद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का गाना जो है हर एक जो दुर्गा पंडाल में बजना चाहिए ताकि समाज को समझ में आए कि पेड़ पौधा कितना जरूरी है मानव सभ्यता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। कुल मिलाकर ये जो है पर्यावरण और सभ्यता से जुड़ा हुआ, भक्ति से जुड़ा हुआ गाना है। यहाँ पर पवन सिंह पेड़ भी लगा रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, भक्ति भाव से जुड़े हुए भी हैं। अब गाने पर आते हैं। गाना के लिरिक्स काफी अच्छा, उसमें पवन सिंह का आवाज इसमें और 4 चांद लगा रहा है। म्यूजिक का शुरुआती म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो अंत जाते जाते म्यूजिक अगर हल्का ही रहता तो और बेहतर होता, लेकिन म्यूजिक का जो पिच है उसको हाई कर दिया गया, थोड़ा सा हाई। अगर थोड़ा सा हाई से कम रहता तो ये भी बहुत अच्छा गाना होता। जैसे शक्तिवान लगे लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई वाला जो गाना हिट हुआ था और सबके जुबान पर चढ़ गया था, उसी प्रकार यह गाना भी सबके जुबान पर होता। लेकिन आप लोग
तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के गाना को मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित करिए। जाकर के देखिए यूट्यूब पर, अभी अभी आया है, आज ही आया है। अब जाकर देखिए आप पूजा पंडालों में इसी प्रकार का गाना बजाइए। पवन सिंह का पूर्व में जो अच्छा गाना है, या कोई और भी गायक जो है, लेडीज गायक हो, जेंट्स गायक हो, जिनका भी बढ़िया गाना है, सॉफ्ट गाना है, ज्यादा धूमधाम धीम धाम नहीं है, जो रिलेट करता है हृदय को, जो भक्ति रस को जगाता है, उसी गानों को सुनिए, चाहे वो भोजपुरी हो या हिंदी हो। इस गाने को अवश्य सुनिए, क्योंकि यह गाना भक्ति रस से जुड़ा हुआ तो है ही, और साथ में जो है प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। मान लें कि अगर हम लोग किसी पूजा समिति का सदस्य है या अध्यक्ष हैं, हमारे जो पूजा समिति में सैकड़ों या हजारों या लाखों लोग आते हैं 10वीं के दिन, 9वीं के दिन, अगर यह गाना सुनाएंगे तो प्रकृति के लिए जो है वो आशान्वित होंगे, प्रकृति के लिए उनका लगाव होगा, और वो पेड़ नहीं काटेंगे। अगर कोई पेड़ काटेगा भी तो उसको रोकेंगे। तो ये बहुत अच्छा गाना है, इसको देखिए, सुनिए, और जितना ज्यादा हो सकते शेयर करिए, कमेंट करिए, वायरल करिए, और पूजा पंडालों में तो अवश्य बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।